हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए कंप्यूटर। ठीक है। तो आपको पढ़ना है देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंप्यूटर शिक्षा है ये सबसे देखिए 8वां पेपर है, लास्ट पेपर है। यानी ये कौन सा पेपर है? तो ये 8वां पेपर है। ये आपका 8वां पेपर है। और ये देखिए कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये देखिए इसका पूर्णांक होता है 25 नंबर का। ठीक है, इसका पूर्णांक कितना है? 25 नंबर का। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? यानी अगर टोटल क्वेश्चन पूछा जाए तो ये होते हैं देखिए 18 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से देखिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 5 कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे जो अतिल उत्तरी के होंगे। तो 6 5 11 हुए। अब 7 क्वेश्चन बचे। तो 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 7 क्वेश्चन लघु उत्तरी के होते हैं। ठीक है, लघु उत्तरी के। तो जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अति लघु उत्तरी जो 6 नंबर का, ये 6 क्वेश्चन हैं, ये भी 1 नंबर का होगा। और ये जो 7 क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरी के, ये होते हैं 2 नंबर के। यानी टोटल पूर्णांक कितना हुआ? 25 का। और 25 में आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 25 में आपके 12 नंबर नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपका बैक लग जाएगा। इसीलिए 12 से एक भी आपका नंबर कम हुआ तो बैक तो लगेगा ही, और आपका बहुत सारा नुकसान होगा। इसीलिए आपको लगातार अभी से अच्छे से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। नहीं तो देखिए बैक बहुत ज़्यादा, अगर डीएलएड में देखा जाए तो सबसे 90% लोग फेल होते हैं। अगर फेल की संख्या देखी जाए तो देखिए 90% लोग फेल होते हैं। अभी देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आप परीक्षाएँ होंगी, इसके बाद देखिए अभी अगर आप अभी सीरियस नहीं हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो अभी से हो जाइए। ठीक है? क्योंकि आप लोग तो जानते नहीं हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में है। ये सारा देखिए आपको लापरवाही नहीं करनी है, और सारी क्लासेस देखनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। हम डेली फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें से देखिए हम मैथ की क्लासेस, सामाजिक अध्ययन की क्लासेस और विज्ञान और संस्कृत की क्लासेस, ये सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए हम क्या है कि बाल विकास और शिक्षण अधिगम की भी क्लासेस चालू कर देंगे। अब देखिए मैथ का लगभग देखा जाए तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक आध क्लास और बची है, बस क्लास हो जाए और इसके बाद हम मैथ की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देंगे। और सामाजिक अध्ययन और ये कंप्यूटर और बाल विकास, ये सारी क्लासेस लगातार हो रही हैं। अब धीरे धीरे करके जो बैक टू बैक एक सब्जेक्ट खत्म होगा, इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। और आप सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, सिलेबस बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और अच्छे से आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और जैसा कि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमसे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, यानी हमसे पढ़ने वाले या हमसे जुड़ने वाले सारे प्रशिक्षु जो है 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, बस हम जो बता रहे हैं, जिस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं आपको, उसी हिसाब से लगातार तैयारी करनी है। गैप नहीं करना है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ेंगे। लगातार आप पढ़ाई कीजिए। देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर काफी, देखा जाए अभी आप लोगों को पता नहीं, काफी ये देखिए फर्स्ट हो या सेकंड, डीएलएड काफी टफ है। ऐसा नहीं कि आसान है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है। जो ये 25 का होगा, ये 25 का जितने जो सब्जेक्ट हैं 25 नंबर की, वो 1 घंटे के होते हैं। अब 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। सोच लीजिए कितना जल्दी करना, वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलता है। बस आपको क्वेश्चन देखिए और बस लिखिए उत्तर सीधे, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं। और जो देखिए 50 नंबर का पेपर होता है, वो होता है 2 घंटे का। तो देखिए समय बिल्कुल नहीं होता है वहाँ पर। तो अगर आप अभी से तैयार नहीं होंगे, तो वहाँ देखिए एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा कि आप कुछ भी याद करके नहीं पहुँचा पाएँगे, और फिर यही होगा कि बैक लग जाएगी। तो अभी से कोई भी लापरवाही नहीं करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो वही समझते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए कंप्यूटर का अगर सिलेबस देखा जाए तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की होती हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर पढ़ा जाए तो कंप्यूटर का देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं पढ़ना होता है। हमें कंप्यूटर में उसी हिसाब से पढ़ना है जो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस दिया है, जो टॉपिक दिए हैं, बस हमें कंप्यूटर के बारे में उतना ही पढ़ना है। फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर अभी आप फालतू की चीज़ों से जब बचेंगे, क्योंकि अगर इन फालतू की चीज़ों में अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं और एक दिन में 3-3 पेपर होंगे। अगर अभी आप फालतू चीज़ें पढ़ते जाएँगे तो काफ़ी फालतू का आपका बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए आपको फालतू की चीज़ों से बचना है, ठीक है? और हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम फालतू हो वो पढ़ाएँगे, वो फालतू बिल्कुल नहीं है। और हम पहले से बता चुके हैं कि हम जो एक्यूरेट जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही चीज़ बता रहे हैं, फालतू की बिल्कुल चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के साथ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो भी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है? उससे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यानी जो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये तरह कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है,
आप देखिए समझिए कंप्यूटर क्या है। तो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्वीकार करता है, ठीक है। जो डेटा को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, उसे प्रोसेस करता है और फिर परिणाम आउटपुट करता है। यह एक बहुमुखी उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या उपयोग देखिए हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, ठीक है। जैसे कि गणना करना, टेक्स्ट लिखना और चित्र बनाना, इंटरनेट ब्राउज ब्राउज करना और गेम खेलना। यानी कंप्यूटर के देखिए बहुत सारे काम हैं जो गणना करने के लिए काम किया जाता है, टेक्स्ट लिखना होता है, चित्र बनाना है, कंप्यूटर के माध्यम से हम चित्र भी बना सकते हैं और इंटरनेट ब्राउज यानी इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं और हम कंप्यूटर से हम देखिए गेम भी खेल सकते हैं। अगर देखिए कहा जाए कि कंप्यूटर का कि मतलब मीनिंग क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है? ठीक है, या हम कहते हैं इसे संगणक, ठीक है? गणना करना, गणना या हम क्या कहते हैं संगणक। देखिए अब कंप्यूटर का इतिहास समझिए। कंप्यूटर का इतिहास काफी लंबा और दिलचस्प है जो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो कंप्यूटर का इतिहास अगर पूछा जाए कब से स्टार्ट हुआ तो देखिए लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक गणना उपकरण है, ठीक है। ये पहले क्या था? प्रारंभिक एक गणना उपकरण, सबसे पहले जिसे हम प्री कंप्यूटर एरा कहते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अबेकस, तो अबेकस क्या है? लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ, ठीक है। यह पहला ज्ञात गणना उपकरण था जिसमें मानकों, ठीक है, मानकों को तारों पर सरका कर साधारण गणितीय संक्रियाएं की जाती थी, ठीक है। तो देखिए एक अबेकस क्या है? ये कोई पहले स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो ये कोई कंप्यूटर नहीं था। देखिए ये सबसे पहले ये गणना करने के लिए एक बनाया गया था, ठीक है। जिसे हम उस नाम क्या दिया गया था? अबेकस, जो एक चीन में सबसे पहले चीन में, ठीक है, ये गणना करने का एक यंत्र बनाया गया था, ठीक है, जो उपकरण जिसे क्या कहा जा गया था? अबेकस। इसमें जो है गणितीय संक्रियाएं की जाती थी। देखिए अबेकस एक इस प्रकार का देखिए गणना यंत्र था जिसमें इस प्रकार देखिए तार लगा होता है और इसमें इस प्रकार जो क्या होती थी, जो तीलियां लगी होती, इससे क्या है गिनती की जाती थी, जोड़ और घटाव ये सब इससे किया जाता था। फिर देखिए यांत्रिक कैलकुलेटर। अब एकस के बाद क्या बना? यांत्रिक कैलकुलेटर। देखिए पास्कलाइन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। तो यानी यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है। पास्कल यानी ब्लेज पास्कल ने ये बनाया। देखिए ये केवल क्या कर सकता था? केवल कैलकुलेट यानी गिनतियों को ये जोड़ सकता था और घटा सकता था, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता था। देखिए कंप्यूटर का अगर जो आविष्कार देखा जाए तो क्या डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं बना। जो आज आप देख रहे हैं इसमें चित्र भी बना रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं। ये आधुनिक कंप्यूटर है। इस सबसे स्टार्टिंग में पहले देखिए गणना करने वाले यंत्र बनाए गए थे। उन्हीं से धीरे धीरे मॉडर्न उनको थोड़ा अपडेट करते गए और नया नया सीखते गए, फिर जाकर कंप्यूटर बना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब से सबसे पहले अगर देखा जाए तो साइकिल जिससे आप चलते हैं वो साइकिल पहले इस प्रकार नहीं थी। पहले एक लकड़ी की साइकिल बनाई गई थी, फिर धीरे-धीरे उसी से अपडेट करते हुए आज देखिए आधुनिक इस प्रकार साइकिल बन गई और साइकिल से अब मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर बहुत सारे वाहन बनाए गए। तो देखिए पहले क्या है डायरेक्ट तो बना नहीं। उसी प्रकार देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में पहले देखिए गणना करने वाले यंत्र एक अबेकस जैसे है। ये केवल देखिए गणितीय संक्रियाएं करता था, इसमें जोड़ घटाव इसमें भी किया जाता था। फिर एक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया। देखिए जो कैलकुलेटर ये यांत्रिक कैलकुलेटर है ये केवल जोड़ कर सकता था और घटाव कर सकता था, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता था। फिर देखिए थोड़ा अपडेट किया गया। फिर देखिए लेबनीज कैलकुलेटर, ठीक है। 1671 में गॉटफ्रीड विल्हेम वान लेबनीज ने एक ऐसा यांत्रिक कैलकुलेटर विकसित किया जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकता था। ठीक है? देखिए इससे पहले जो यांत्रिक कैलकुलेटर था वो केवल जोड़, घटाव कर सकता था। फिर देखिए जो थोड़ा अपडेट किया गया, फिर थोड़ी जानकारी मिली, इससे कुछ थोड़ा और आगे बढ़ाया गया। तब वो क्या जो लेबनीज का कैलकुलेटर बनाया गया वो क्या है वो जोड़ भी कर सकता था, घटाव भी कर सकता था और गुणा कर सकता था। उसके साथ-साथ भाग, यानी ये चारों चीज़ कर सकता है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। देखिए आधुनिक कंप्यूटर की नींव, ठीक है, यानी आधुनिक कंप्यूटर की नींव कैसे पड़ी? तो देखिए डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स, देखिए चार्ल्स
वेवेज। ठीक है, यानी कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। आगे देखिए, उन्होंने देखिए डिफरेंस इंजन जो बहुपदों की गणना करना कर सकता था, यानी देखिए बहुत सारे पदों की गणना कर सकता था, और अधिक महत्वाकांक्षी एनालिटिकल इंजन की कल्पना की। ठीक है, एनालिटिकल इंजन में आधुनिक कंप्यूटर के कई बुनियादी तत्व शामिल थे, जैसे कि एक अंकगणितीय लॉजिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो और मेमोरी। ठीक है, आगे समझिए। हालांकि बेबेज अपने जीवन काल में इन मशीनों को पूरी तरह से बना नहीं पाए। देखिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर तो कहा जाता है, इन्होंने नींव तो डाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को नहीं बना पाए थे। ठीक है, अगला है देखिए एडा लवलेस। ठीक है, लॉर्ड बायरन की बेटी एडा लवलेस को पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, यानी एडा लवलेस को हम क्या मानते हैं, कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्राम है, ठीक है, पहला प्रोग्राम, तो इन्हें ही माना जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए एक एल्गोरिथम दिया। ठीक है, यानी एल्गोरिथम लिखा था। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद अगला देखिए विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। ठीक है, मार्क वन। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, मार्क वन। 1944 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय और आईबीएम के सहयोग से पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क वन बनाया गया। ठीक है, यह बड़ा और भारी मशीन था, लेकिन स्वचालित गणनाएं कर सकता था। ठीक है, ये जो मार्क वन बनाया गया कंप्यूटर, ये क्या है, पहले देखिए ये स्वचालित गणनाएं अपने आप खुद से गणनाएं कर सकता था। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, 1945 में जॉन मौचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बनाया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया देखिए जॉन मौचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। और तो देखिए वो जो पहला कंप्यूटर बनाया गया इसे 1945 में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, जिसे क्या नाम था, ENIAC, पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर देखिए एनईए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म नोट कर लेनी है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है यह वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करता था और एक पूरे कमरे को भर देता था। यह पिछली मशीनों की तुलना में बहुत तेज था। तो इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इससे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए उससे ज्यादा ये तेज था। ठीक है, जैसा कि देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं। यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसमें देखिए बहुत सारा, ये पूरा एक रूम में पूरा रखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा जगह घेरता था और इसमें बहुत सारे उपकरण हुआ करते थे। और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जिससे कंप्यूटर को ऑन और ऑफ किया जाता था। जिस प्रकार आजकल अभी स्विच हैं, तो स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर बनाया गया था, तो उसमें ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं था। तब ये इस प्रकार देखिए पूरे एक रूम में जगह घेर लेते थे, वो बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे, जिससे उसमें काफ़ी सँभालने में भी उनको भी काफ़ी मैनेज करने में बहुत काफ़ी समय लगता था। इससे पहले देखिए जो गणना यंत्र, ये पहले गणना यंत्र बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर इनसे क्या होता था, केवल गणितीय संक्रियाएं हम कर सकते थे। इसमें केवल देखिए जो आजकल आप हर चीज इमेज है या कुछ भी आपको देखना है तो आप इंटरनेट यानी कंप्यूटर की मदद से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे तो वो कैलकुलेटर थे। उसमें केवल हम गणना करते थे, यानी जोड़ घटाव करते थे और गुणा भाग करते थे। ठीक है, अगला है देखिए ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट। तो 1950 के दशक में वैक्यूम ट्यूबों की जगह छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय ट्रांजिस्टर ने ले ली। ठीक है, जिससे कंप्यूटर छोटे और अधिक ऊर्जा कुशल हो गई। ठीक है, 1960 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी या माइक्रोचिप का आविष्कार हुआ, जिसमें कंप्यूटर को आकार और लागत को और कम कर दिया गया, उनकी शक्ति को बढ़ाया। फिर देखिए अगला है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं पीसी। ठीक है, 1970 और 1980 के दशक में पहले पर्सनल कंप्यूटर आए जो आम लोगों के लिए कंप्यूटर को सुलभ बनाते थे। एप्पल और आईबीएम जैसी कंपनियों ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज कंप्यूटर हमारे जीवन में हर पहलू में मौजूद हैं। ठीक है, आज आप जितने भी काम करते हैं उस हर चीज में आप कंप्यूटर
का यूज होता है, ठीक है? और छोटे स्मार्टफ़ोन से लेकर विशाल सुपर कंप्यूटर तक कंप्यूटर का इतिहास नवाचार और प्रगति की एक सतत कहानी है। देखिए, आज की क्लास में बस इतना ही हम रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम जब आपको बताएँगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कि कंप्यूटर की कौन-कौन सी पहली पीढ़ी में किस कंप्यूटर को बनाया गया, फिर दूसरी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए, फिर तीसरी पीढ़ी में कौन-सा कंप्यूटर आया। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपको बस कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझना है, ठीक है? और ये सारा कुछ जो हमने बताया है, ये आपको एक कॉपी पर नोट करते चलना है। ये नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवीज़न करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखिए आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप कर दीजिए, जिससे कि देखिए हम सारी क्लासेस आपको करवा रहे हैं, जिससे हर जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।